जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बस पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और यहाँ मैं जो जो क्वेश्चन नोट करूँ ये तो आपको नोट करने हैं और इसके साथ जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बताता हूँ वो भी सारे पॉइंट आपको नोट करते चलना है। तो वही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों यहाँ पे चैप्टर वाइज मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस। यहाँ मैं आपको 48 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन नोट करना, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु आपकी पाई जाती है। तो ये इसका आंसर सभी को पता होगा। जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, इसमें आयरन धातु आपकी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप कुछ पॉइंट और नोट करना। पहला पॉइंट ये नोट करना, जो आयरन की कमी अगर हो जाता है, यानी आयरन की कमी से कौन सी दिक्कत हो जाती है। तो आयरन की जो शरीर में कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, तो वह आपका हो जाता है एनीमिया रोग हो जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और एक पॉइंट और नोट करना कि अगर शरीर में आपकी मैग्नीशियम की कमी हो जाए, अगर शरीर में आपकी मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो क्या दिक्कत होती है, इसका भी पॉइंट नोट करना। क्या दिक्कत आ जाती है, वह आपकी तंत्रिका तंत्र का रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, जो तंत्रिका तंत्र का रोग आपका हो जाता है। और यहाँ पे जो एक कॉपर दिया जा रहा है, इसकी अगर शरीर में इसकी अगर कमी हो जाती है, पेड़ पौधों में कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से पेड़ पौधों में, ये नोट करना है, पेड़ पौधों में एक रोग होता है। वह रोग कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पेड़ पौधों में कौन सा रोग हो जाता है, वह आपका एक डाई बैक नामक रोग होता है, जो कि आपके पेड़ पौधों में आपका हो जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है कि AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रुधिर दिया जा सकता है। और ये क्वेश्चन आपका दानापुर JRF में पूछा भी गया था। इसका राइट आंसर नोट कर लेना। जो AB रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति होता है उसको केवल AB को ही मतलब दिया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सर्वग्राही। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सर्वग्राही बोला जाता है। और जो O वाले होते हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सर्वदाता, इन्हें बोला जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 3 नंबर आता है। इसमें पूछा गया विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी। तो विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी, इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन आता है 4 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि एंटीजन है, ये जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन क्या होते हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक होते हैं। तो एंटीजन क्या होते हैं, ये होते हैं एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक होते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों कुछ पॉइंट और नोट करना। एक हमारा जो आता है AB ब्लड ग्रुप होता है, एक हमारा AB ब्लड ग्रुप होता है, एक हमारा जो O ब्लड ग्रुप होता है। जो आपका AB ब्लड ग्रुप होता है इसमें जो एंटीबॉडी होती है, ये नोट करना, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनमें क्या होता है, एंटी जो बॉडी होती है वो आपकी नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी आपकी नहीं पाई जाती है। और जो O ब्लड ग्रुप होता है, O ब्लड ग्रुप में क्या होता है, इसमें आपका जो एंटीजन होता है, इसमें नोट करना, क्या नोट करना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन आपका इसमें आपका नहीं पाया जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिजन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी आपको बोला जाता है। ये पॉइंट याद रखना कि जो AB ब्लड ग्रुप होता है उसमें आपका एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, और जो O ब्लड ग्रुप होता है उसमें आपका एंटीजन आपका नहीं पाया जाता। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके ये हो जाते हैं। और दूसरी एक बात और याद, जो अभी मैं डेली क्लास करा रहा हूँ ये आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें इसका PDF आपको मिल जाएगा। सिंपल सा आपको सर्च करना, आर्मी एग्जाम क्रैक लिख के सर्च कर देना है। और ये जो आपका PDF है वहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा अभी आधे घंटे के बाद इस क्लास के होने के। और दोस्तों जो डेली क्लास हो रही इसका आपको PDF एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनए वाला एप्लीकेशन में इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 20 मार्च को 50 प्रैक्टिस सेट आपके अपलोड करने वाला हूँ। 20 मार्च को 50 प्रैक्टिस सेट में अपलोड करूँगा एनए वाला ऐप से।
और ये सारे जो प्रैक्टिस सेट होंगे इसमें हम वो क्वेश्चन करा रखा हूँ जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, या फिर जो फिलहाल अभी पेपर चल रहे हैं जो क्वेश्चन वहां पे पूछे जा रहे हैं वो सारे मैं यहाँ पे करा रखा हूँ। और दोस्तों एक बात और याद रखना, जो भाई नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं दोस्तों, मैं यकीन दिलाता हूँ आप एक बार नोट्स तैयार करके जरूर जाए। अगर जो भाई नोट्स तैयार कर लेंगे ना, यकीन मान चलना उनका 100% कन्फर्म, मैं गारंटी लेता हूँ सिलेक्शन उनका हो जाएगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसमें आपको जो आर्मी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वो तो आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो आपका टीसीएस पैटर्न है, टीसीएस पैटर्न मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करा रखे, क्योंकि अभी जो आर्मी के एग्जाम जितने भी हो रहे हैं वो सारे आपके टीचर्स करा रहे। तो जो भाई नोट्स ले रखे ना वो तैयार करते चलना, आप एग्जाम यहाँ बिल्कुल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो भाई नोट्स अगर ना लियो, लेना भी चाह रहे, स्क्रीन में ये व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है, इसमें व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा नोट्स आपको कैसे लेने हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि आर एच कारक यानी जो आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसके खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, खोजकर्ता इसके लैंड स्टीनर एवं वीनर हो जाएंगे। और कब खोज इसकी की थी, खोज की थी इन्होंने 1940 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और किससे पे की थी, एक रीसस नामक बंदर था, एक कैसा था, एक आपका रीसस नामक नाम का बंदर था, उस पे इन्होंने ये खोज की थी, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 6 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया, रुधिर में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड ले जाई जाती है, ये पूछा जा रहा हमसे इसमें। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि जो ये रुधिर होता है, नोट करना, जो हमारा ये रुधिर होता है, जो रुधिर होता है, रुधिर क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है, एक तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है और एक आपका ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। इन्हीं का दोनों का क्या करता है, परिवहन आपका करता है। रुधिर में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड ले जाई जाती है, किस रूप में, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में ले जाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया, जो रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक क्या होता है। तो रुधिर स्कंदन के लिए क्या आवश्यक होता है, तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दूसरी यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, एक आपको जो लिम्फोसाइट होता है, नोट करना, जो आपका क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी जो हमारा क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, जो लिम्फोसाइट्स होता है यह एक प्रकार क्या होता है, यह आपका एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्रकार क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि लिम्फोसाइट क्या होता है, तो ऑप्शन वहां पे दिए गए थे कई सारे, उसका जो राइट आंसर था वहां पे एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी आपका होता है, ये भी पॉइंट याद कर लेना। और दोस्तों अगर इसकी बात हो रही, इसके 2-3 पॉइंट और नोट करना, यह आपका क्या होता है, यह बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। जो ये लिम्फोसाइट्स होता है यह क्या करता है, नोट कर लेना, क्या करता है, ये आपका जो होता है बॉडी में, शरीर में एंटीबॉडी का आपका ये निर्माण करता है। और एंटीबॉडी जो होते हैं, ये एंटीबॉडी जो होते हैं क्या होते हैं, ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडी क्या होते हैं, एक प्रकार के आपके ये क्या हो जाते हैं, ये एक प्रकार के हो जाते हैं आपके प्रोटीन है, और जो रोग से लड़ने की क्षमता को बनाए रखते हैं। ये क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, एक प्रकार के आपके क्या हो जाते हैं, प्रोटीन आपके हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहां सीधा सीधा पूछा गया था जो एंटीबॉडी होते हैं वो क्या होते हैं, तो एंटीबॉडी एक प्रकार के आप क्या हो जाते हैं, प्रोटीन आपके हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 8 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, शरीर में फास्फोरस कहाँ पे पाया जाता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो शरीर में फास्फोरस कहाँ कहाँ होता है, एक हड्डियां हो गए, एक दांत हो गए, कहाँ कहाँ पाया था, एक तो कहाँ पाया था, अस्थियों में तथा दांतों में क्या पाया जाता है, आपका फास्फोरस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 9 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया, मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल कितने दिन का होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कितने दिनों का जीवन काल होता है, वह आपका होता है 180 दिनों का जीवन काल होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है।
और दोस्तों एक पॉइंट और बताइए, जो ये आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है, ये भी बता दें। जो आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है, इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है, बताइए कहाँ पे होती है, वो नोट कर लेना प्लीहा में। नोट कर लेना क्या हो जाएगा, प्लीहा में होती है। इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है, प्लीहा में होती है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 10 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया, मानव के रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है। तो मानव के रक्त का सामान्य पीएच मान कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना 7.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक कुछ पॉइंट और नोट करना, एक ये बताइए कि जैसे जो अम्लीय होते हैं, जो अम्लीय घोलक होते हैं, ये बताइए जो अम्लीय आपके घोलक होते हैं, इनका पीएच मान आपका क्या होता है। और एक ये बताइए जो आपके उदासीन घोलक होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं, इनका पीएच मान क्या होता है। और एक ये बताइए जो आपके क्षारीय घोलक होते हैं, एक जो आपके क्षारीय घोलक होते हैं, इनका पीएच मान क्या होता है। तो जो अम्लीय घोलक होते हैं, इनका पीएच मान कितना होता है, इनका पीएच मान जो होता है, पीएच मान जो होता है क्या होता है, 7 से क्या होता है, 7 से कम होता है। और जो उदासीन घोलक होते हैं, इनका पीएच मान कितना होता है, ये बताइए इनका पीएच मान कितना हो जाता है। पीएच मान होता है ये 7 होता है। कितना होता है, 7 आपका होता है। और क्षारीय वालों का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, इनका जो क्षारीय होता है इनका पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। 7 से क्या हो जाएगा, अधिक आपका हो जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 11 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि रुधिर दाब का नियंत्रण करता है, यानी रुधिर दाब का नियंत्रण कौन करता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन करता है, वो आपका एड्रिनल करता है। कौन करता है, एड्रिनल करता है। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और याद करना, जो आपका एड्रिनल मेडुला होती है, एड्रिनल मेडुला द्वारा आपका एक एड्रानलमीन हार्मोन स्रावित होता है, और इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और एड्रालिन को लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। जो आपका एड्रेनालिन, एक पॉइंट ये नोट करना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि नोट करना क्या हो जाएगा, एड्रेनालिन नोट कर लेना क्या हो जाएगा, एड्रेनालिन नोट कर लेना क्या हो जाएगा, एड्रेनालिन। और एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पे और नोट करना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका, सीधा सीधा आपसे पूछेगा क्या, जो एड्रेनालिन होता है, सीधा सीधा पूछेगा आपका एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है इसको क्या बोलते हैं। तो इस हार्मोन को क्या बोला जाता है, इस हार्मोन को बोलते हैं लड़ो या उड़ो या हार्मोन बोला जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका, इसे क्या बोलते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन आपका बोला जाता है। यानी जो एड्रेनालिन हार्मोन होता है, इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन इसको बोला जाता है। यहाँ एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना कि जो एड्रेनालिन हार्मोन होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है 12 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। तो जो रक्त का आपका प्लाज्मा होता है इसमें सबसे अधिक क्या होता है, सबसे अधिक आपका जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, यानी इसमें पूछा क्या गया 13 नंबर में कि एंटीजन क्या है। तो एंटीजन क्या है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो एंटीजन क्या होते हैं, राइट आंसर नोट कर लेना क्या होते हैं, वो एक प्रोटीन होता है। अभी ऊपर ही इसका मैंने आंसर आपको बताया था। तो एंटीजन क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, इसमें क्या पूछा गया, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी संतानें कैसी होती हैं, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उनकी संतानें कैसी होती, उनकी संतानें क्या होंगी, सब संतानें भी उनकी रंजकहीन होंगी। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है।
और यह कैसा रोग होता है, यह रोग जो आपका होता है आनुवांशिक रोग होता है, ये भी याद रखना। ये कैसा रोग होता है, यह रोग आपका कैसा होता है, आनुवांशिक रोग आपका ये हो जाता है। कैसा रोग होता है, यह आपका आनुवांशिक रोग आपका ये हो जाता है। और यह किससे होता है, यह आपका नोट करना क्या हो जाएगा, जो एक्स सेक्स लिंक डिसीज होती है। ये कैसा रोग होता है, आपका एक्स सेक्स आपका लिंक डिसीज आपका ये रोग आपका हो जाता है। यानी कि यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो संतानें क्या होंगी, संतानें भी आपकी रंजकहीन होती। और यह कैसा रोग होता है, यह आपका एक आनुवांशिकी रोग आपका हो जाता है। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है 15 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त को जमने से मदद करता है, कौन सा विटामिन रक्त को जमने से मदद करता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो विटामिन के हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों कुछ पॉइंट और नोट करना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। यानी पहला बताइए, जो विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। जैसे आपके जो मांस होते हैं, मांस से विटामिन ए प्राप्त होता है। दूध हो गया हमारा, गाजर हो गया, और नोट करना क्या हो जाएगा, हमारा गाजर हो गया। और इसके बाद एक पॉइंट नोट करना क्या हो जाएगा, जो आपका अंडा हो गया, क्या हो जाएगा, जो आपका अंडा हो गया। इनसे क्या होता है, इनसे विटामिन ए आपका प्राप्त होता है। फल भी हो गया, हरी सब्जियां भी हो गई, पपीता हो गया, मक्का हो गया, आम हो गया, इनसे क्या होता है, आपका विटामिन ए प्राप्त होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, जो यहाँ पे गाजर वाला ऑप्शन दिया जा रहा है, ये हमारा आता है, कई बार आपके एग्जाम पूछा जा चुका है कि सीधा सीधा पूछा जाएगा विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें होता है। तो ऑप्शन में ज्यादातर आपको गाजर वाला ऑप्शन ही आपको वहां पे दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे जो विटामिन बी दिया जा रहा है, तो विटामिन बी किसमें पाया जाता है, ये तो आपको सभी को पता ही होगा कि विटामिन बी किसमें किसमें पाया जाता है। और एक ये हमें बताइए, जो विटामिन सी है, विटामिन सी किसमें पाया जाता है। विटामिन सी किसमें होता है, जैसे आपके खट्टेदार फल होते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं जो आपका नींबू हो गया, और एक आपका संतरा हो गया, एक नींबू नोट करना, संतरा हो गया, टमाटर आपके हो गया, टमाटर हो गया आपका, और हरी मिर्च हो गया, एक नोट कर लेना क्या हो जाएगा, हरी मिर्च आपका हो गया। इनमें क्या होता है, इन सभी में क्या होता है, विटामिन सी आपका पाया जाता है। और जो ये विटामिन के किस में पाया जाता है, ये भी बताइए। जो एक हरी सब्जियां हो गई, जो क्या हो जाएंगी, हरी सब्जी हो जाती हैं, हरी सब्जी नोट कर लेना, एक नोट करना, हरी सब्जी हो गया। और इसके बाद बताइए, दूध हो गया, एक नोट कर लेना, दूध में भी पाया जाता है। अंडा हो गया, अंडा में भी आपका पाया जाता है। इनमें सब में क्या होता है, इनमें विटामिन के आपका पाया जाता है। ये भी पॉइंट नोट करना, कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 16 नंबर, इसमें पूछा गया कि जो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, जो आपका स्प्लीन दिया जा रहा है, स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक आपको बोला जाता है। और स्प्लीन को भी इसी को ही क्या बोलते हैं, इसको भी इसी को ही बोलते हैं आरबीसी की कब्रगाह भी कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, आरबीसी की जो आपकी कब्रगाह है, आरबीसी की कब्रगाह भी आपकी स्प्लीन को ही आपका बोला जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर, इसमें पूछा गया है पेस मेकर का संबंध किससे है। ये हमसे यहाँ पूछा जाए, तो पेस मेकर का संबंध किससे हो जाएगा, इसका संबंध आपका हृदय से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, हृदय से इसका संबंध आपका हो जाता है। डायलिसिस की क्रिया किसमें होती है, तो डायलिसिस क्रिया किसमें होती है, वो आपकी किडनी में होती है। ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछता है कि डायलिसिस की क्रिया किसमें होती है, उसकी क्रिया आपकी किडनी में आपकी ये होती है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 18 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि खून में कौन सा अवयव नहीं है। पूछा जा रहा है खून में कौन सा अवयव आपका नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा प्लासेंटा। क्या हो जाएगा, प्लासेंटा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है कितने परसेंट का आपका होता है, 55% का आपका प्लाज्मा होता है। और इसका रंग कैसा होता है, पीला रंग इसका होता है। 19 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसकी नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करते हैं। तो क्या ज्ञात करते हैं, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लें, क्या ज्ञात किया जाता है, तो वो आपका हृदय की धड़कन ज्ञात की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया गया, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और 2 पॉइंट और बताना, जो आपको ये रक्त दाब होता है, एक नोट बताना, जो आपको ये रक्त दाब होता है, रक्त दाब कितना होता है। तो रक्त दाब ये भी नोट करना, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। रक्त दाब कितना होता है, 120/80 क्या हो जाता है, mm/Hg। क्या होता है, mm/Hg। ये पॉइंट नोट करना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
कि रक्त दाब कितना होता है, वो आपका 120/80 होता है, mm/Hg आपका होता है। और रक्त दाब मापने वाले यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें आपका Hg का प्रयोग किया जाता है, जो आपके रक्त दाब मापने वाले आपके यंत्र होते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिनियां हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सिराएं दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो ये सिराएं होती हैं, सिराएं में कैसा रक्त प्रवाह होता है, इसमें आपका अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त इसमें बहता है, इसमें आपका जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त आपका इसमें प्रवाहित होता है। और अशुद्ध से आप ये समझ सकते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त आपका रक्त प्रवाहित आपका होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो धमनियां दी जा रही है, धमनियों में क्या होता है, धमनियों में आपका शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनियों में कैसा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त आपका प्रभावित होता है। और हृदय से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है, वो आपका जो धमनियां होती है वो आपकी पहुंचाती है। ये भी पॉइंट याद करना। और शुद्ध रक्त से मतलब आप ये समझ सकते हैं इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह आपका किया जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन जो आता है 21 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य परास क्या होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या होता है, वो आपका हो जाएगा जो हमारा 60 से 80 दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। वैसे दोस्तों ज्यादातर आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे सीधा सीधा लिख के आता है कि जो वयस्क मनुष्य होता है इनमें जो हृदय होता है 72 बार आपका धड़कता है। कितनी बार धड़कता है, वो आपका 72 बार आपका धड़कता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो ये आपका 72 किसके बीच में आता है, इसके अकॉर्डिंग आपको जो 60 से 80 वाला ऑप्शन दिया गया इसके बीच में आता है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है 22 नंबर में कि सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है। तो इससे तो सभी को आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी सर्वग्राहक रक्तदाता कौन सा हो जाता है, वो आपका ए बी हो जाता है। अगर यहाँ ये पूछा जाता है कि सर्वदाता पूछा जाता है, अगर यहाँ पे सर्वदाता बोल देते सर्वदाता क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। सर्वग्राहक कौन सा हो जाएगा, आपका ए बी सर्वग्राहक होता है। और यहीं पे अगर ये पूछा जाता है कि सर्वदाता कौन सा है, तो सर्वदाता हमारा हो जाता है ओ हमारा सर्वदाता आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 23 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसको दे सकता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा चुका है। तो ये किसको दे सकता है, ये केवल आपको जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला है इसको ही दे सकता है। लेकिन ले ये सबका सकता है, लेकिन दे केवल जो ए बी वाला है इसको ही आपका ये दे सकता है। और ले तो ये सभी का सकता है, यानी कि ए का भी ये ब्लड ग्रुप ले सकता है, बी वाले का भी ले सकता है, ओ वाले का भी ले सकता है। लेकिन देगा किसको, देगा केवल जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं इन्हीं को अपना ये रक्त अपना दे सकता है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है ओ रक्त समूह वाले आदमी को रक्त किसे दिया जा सकता है। तो किसको दिया जा सकता है, तो राइट आंसर इसका नोट कर लेना कितना हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा सभी रक्त समूहों का आपका हो जाता है। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप वाला होता है ये रक्त ले किसका सकता है, ये ले सकता है केवल जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है इसी का रक्त ये आपका ले सकता है। लेकिन दे सभी को सकता है, यानी ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी वालों को भी दे सकता है। लेकिन ले केवल जो ओ ब्लड ग्रुप वाला रहेगा उसी का ये ब्लड ग्रुप ले सकता है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 25 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। तो कौन अलग करता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये कार्य कौन करता है, ये कार्य करता है जो गुर्दा होता है, ये अशुद्धियों को छानता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है 26 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि स्पिगोमैनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्तचाप हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ये भी पॉइंट आप नोट करते रहिएगा। दोस्तों ये ब्रेन ट्यूमर दिया है, ये ब्रेन ट्यूमर होता है क्या है, मस्तिष्क में असमान जो कोशिकाओं का संग्रह होता है, यानी मस्तिष्क में असमान कोशिकाओं का जो संग्रह होता है क्या कहलाता है, वो आपका ब्रेन ट्यूमर आपका कहलाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है 27 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है।
तो इसका आंसर हमने ऊपर ही करा चुके हैं। तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, राइट आंसर नोट कर लेना क्या होता है। तो इसमें नोट कर लेना क्या हो जाएगा, जो आयरन हो जाता है ये आपका उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, आयरन आपका उपस्थित होता है। और दोस्तों जो यहाँ पे कोबाल्ट दिया जाए, ये कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है, तो कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है ये भी नोट करना। जो हमारे विटामिन B12 होती है, विटामिन नोट करना B12 होती है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें आपका कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि लाल रुधिर कणिका में बनती है। लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये आपकी कहाँ पे बनती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। कहाँ पे बनती है, आपकी अस्थि मज्जा में बनती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों ये भी बताना, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो आरबीसी होती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है। मृत्यु कहाँ पे होती है, स्प्लीन बोल दे या आपका प्लीहा लिख के आएगा, या तो क्या लिख के आएगा, प्लीहा लिख के आपका हिंदी में आता है। अगर इंग्लिश में होगा तो आपका स्प्लीन वहाँ पे लिख के हुआ दिखाई पड़ेगा। इनमें किसे क्या बोलते हैं, इसकी कब्रगाह बोलते हैं, या इनकी यहाँ पे क्या होती है, मृत्यु आपकी हो जाती है। इनकी आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है, प्लीहा या स्प्लीन इसे बोला जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें 29 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि लाल रक्त का आकार कैसा होता है। जो लाल रक्त का आकार कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाता है, वह उभयावतल होता है। कैसा आकार होता है इनका, उभयावतल होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यानी जो स्तनधारी होते हैं, पहला नोट कर लो, स्तनधारी आपके होते हैं, स्तनधारी होते हैं। तो स्तनधारी में इनका जो आरबीसी होता है, स्तनधारियों में जो आरबीसी होता है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक आपका नहीं पाया जाता है, केंद्रक आपका नहीं पाया जाता है। किंतु जो अपवाद में दो ऐसे लोग हैं जिनमें ये पाया जाता है। एक तो नोट करना, क्या नोट करना, यहाँ पे नोट करना अपवाद, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपवाद नोट करना, एक तो हो जाता है जो ऊंट हो गया, और एक नोट करना जो लामा हो गया। इनमें क्या होता है, इनके जो आरबीसी होते हैं, इन दोनों के आरबीसी में केंद्रक आपका पाया जाता है। इनके में क्या होता है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यानी ये स्तनधारी भी हैं और इनके आरबीसी में केंद्रक पाया भी जाता है। लेकिन और सभी में, स्तनधारी में किसी में केंद्रक आपका नहीं पाया जाता। बस यही दो आपके अपवाद हो जाते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण आपका नहीं जमता। ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, हिपैरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिपैरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो हिपैरिन होता है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो हिपैरिन का निर्माण कहाँ पे होता है, ये भी पॉइंट नोट कर लेना। कहाँ पे होता है, इसका निर्माण आपका यकृत में होता है। कहाँ पे इसका निर्माण होता है, आपका यकृत में आपका निर्माण आपका होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो दिया जा रहा है ये फाइब्रिनोजेन, ये क्या होता है, तो दोस्तों जो फाइब्रिनोजेन का निर्माण कहाँ पे होता है, इसका भी निर्माण आपका यकृत में ही होता है। इसका भी निर्माण कहाँ पे होता है, ये भी पॉइंट नोट कर लेना। इसका भी निर्माण आपका यकृत में ही होता है। और यह क्या करता है, यह रक्त का थक्का बनाने में आपका सहायक होता है। जो आपका फाइब्रिनोजेन दिया जा रहा है, ये क्या करता है, इसका क्या होता है, रक्त का जो थक्का होता है, ये भी पॉइंट नोट करना, रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है, सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में ये क्या होता है, सहायक आपका हो जाता है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तो जो फाइब्रिनोजेन होता है, यह क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में ये आपका सहायक होता है। और इसका भी निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। और हिपैरिन वाला तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति कारण नहीं जमता, हिपैरिन हो जाता है। हिपैरिन निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में आपका इसका निर्माण आपका होता है। अगला क्वेश्चन आता है 31 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत मात्रा आपकी कितनी होती है, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो कितनी मात्रा होती है, एक औसत जो होता है ये मान चलना है 5-6 लीटर आपका होता है। वैसे ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति का भार कितना है, और व्यक्ति का जितना भी आपका उसका वेट होता है, वेट का ये मान चलना है जो 7% क्या होता है, रक्त शरीर में पाया जाता है। तो अगर व्यक्ति का वेट ये मान चलना, उसी का मान लेना, रेशियो निकाल लेना कि 7% जो भी उसका भार होता है, उसका मेन जो रेशियो होता है 7% भाग क्या होता है, ब्लड का आपका पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा था 32 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि हृदय का काम क्या होता है। ये हमसे पूछा जा रहा है कि हृदय का काम क्या होता है। हृदय का मेन काम क्या होता है, वह आपका होता है रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करना। किसका काम होता है, वह आपका हृदय का काम होता है।
ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों ये बताइए, जो हृदय होते हैं, हृदय में चैम्बर कितने होते हैं ये बताइए। हृदय में जो कोष्ठ होते हैं, हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है, तो कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ आपके पाए जाते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आता है कि हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं, जो हृदय होता है इसका जो ऊपरी चैम्बर होता है, ऊपरी चैम्बर को क्या बोला जाता है, तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या बोलते हैं, आलिंद। क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। और जो निचला चैम्बर होता है, निचले चैम्बर को क्या बोलते हैं, उसे निलय कहा जाता है। जो निचला चैम्बर होता है, निचले चैम्बर को क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं, आलिंद आपका कहा जाता है। और इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 34 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि रक्त का कार्य क्या होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो रक्त का जो मेन कार्य क्या होता है, पहला ऑप्शन दिया जा रहा है ऑक्सीजन की आपूर्ति, बिल्कुल सही है। और वृद्धि कारकों को ले जाना, ये भी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ए व बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया गया, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंद करती है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका जयपुर जिडारो में आपका पूछा भी गया था। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा यानी उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसी दर पर जिस दर पर हृदय आपका करता है। तभी आपने कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो तभी आपको जो नाड़ी है, नाड़ी चेक आपका वो करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका हृदय होता है, हृदय होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, कितनी बार धड़कता है, वो आपका 72 बार आपका धड़कता है। और एक पॉइंट और नोट करना, जो आपके नवजात शिशु होते हैं, नोट करें, जो नवजात शिशु होते हैं उनका जो हृदय होता है कितनी बार धड़कता है, वो आपका 110 बार उनका हृदय आपका धड़कता है, ये भी पॉइंट याद कर लेना। और हृदय की धड़कन मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, ये भी बताना। जो हृदय की धड़कन नापते हैं, यानी कौन से यंत्र द्वारा नापा जाता है, यंत्र का नाम नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, स्टेथोस्कोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेथोस्कोप आपका हो जाएगा। यानी हृदय की धड़कन किससे मापा जाता है, वह आपका स्टेथोस्कोप आपका हो जाता है। आपने देखा होगा जो डॉक्टर होते हैं जो कानों में लगा के हृदय की धड़कन चेक करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप आपका बोला जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है 36 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है दिल का दौरा किस कारण से हो जाता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दिल का दौरा किस कारण से होता है, तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या होता है, वह आपका हो जाएगा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से क्या होता है, दिल का दौरा आपका पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया गया, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 37 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml में कितनी होती, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा नोट कर लेना, कितना होता है, वह आपका 14.5 ग्राम आपका होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं वही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों ये एक बार मैं कंफर्म बता रहा हूँ, अगर आपने नोट्स ना लियो, दोस्तों नोट्स ले लेना, आपके पास इतना टाइम अब नहीं बच रहा है। आपका एग्जाम कंफर्म है कि अप्रैल महीने में आपका एग्जाम करा दिया जाएगा। तो नोट्स ले लेना, जो भाई नोट्स तैयार कर लेते हैं, यकीन मान चलो एक भी क्वेश्चन आपका वहां से बाहर नहीं जाएगा, बस कंप्लीट नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 38 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है आरबीसी वायु शोषण नहीं करते हैं क्योंकि उनमें नहीं होते, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसमें क्या होता है, सूत्र कणिकाएं होती, जो माइटोकांड्रिया होता है, माइटोकांड्रिया आपका नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 39 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, राइट आंसर नोट कर लेना, इसका कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, जो विलियम हार्वे दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है।
और दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? इन्होंने खोज की जो चेचक का टीका था, यानी जो चेचक का टीका था, चेचक का टीका की खोज इन्होंने की थी। और दोस्तों यहाँ पे एक और नोट कर, जो जोसेफ लिस्टर दिया जा रहा है, जो हमारा दिया गया जोसेफ लिस्टर दिया जा रहा है, इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने किसकी खोज की थी? एंटीसेप्टिक की खोज की थी। किसकी खोज की थी ये भी नोट करना। इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने खोज की थी एंटीसेप्टिक की खोज की थी, ये भी पॉइंट नोट कर लेना। तो जोसेफ लिस्टर ने किसकी खोज की थी? एंटीसेप्टिक की खोज की थी। और जो हमारा ये एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने चेचक का जो टीका था इसकी खोज इन्होंने की थी। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 40 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या क्या होती है? ये पूछा गया है, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या क्या होती है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है? वो आपकी कितनी हो जाती? 4 हो जाती। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दूसरी यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट करना, ये भी एग्जाम में पूछे गए। एक बार एग्जाम में ये पूछा गया, जो मछली होती है, एक बार यही पूछा गया था, जो मछली होती है, मछली में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? मछली में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है? वो आपकी 2 हो जाती है। और यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ये भी बने हैं कि सब 1.2 और नोट कर, जैसे एक का मेढक हो गया, एक बताना जो मेढक हो गया, एक बताना जो गिरगिट हो गया, एक बताना जो हमारा गिरगिट होता है, गिरगिट हो गया, एक बताना जो आपका छिपकली होती है, एक बताना जो आपकी छिपकली होती है, एक नोट करना जो छिपकली होती है। इनमें जो प्रकोष्ठ होते हैं, यानी जो इनमें कोष्ठ होते हैं, कोष्ठों की संख्या इसमें कितनी होती है? इनके कितने कोष्ठ आपके पाए जाते हैं, ये हमें बताना है। इनके कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, कोष्ठ कितने होते हैं? इनमें कोष्ठ आपके होते 3 होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका, मेढक का भी आ चुका है एग्जाम में, गिरगिट का भी आ चुका है, छिपकली का भी आ चुका है, मछली का भी आ चुका है। इनमें क्या होता है, यानी कि मेढक हो गया, गिरगिट हो गया, छिपकली, इनमें कोष्ठों की संख्या होती है 3 होती है। और मछली में कितनी होती है कोष्ठों की संख्या? 2 आपकी होती है। ये भी पॉइंट इसका नोट कर लीजिएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है 41 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? यानी सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा होता है? तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या होता है? वह आपका मोनोसाइट जो दिया जा रहा है, यानी एक केंद्रकांड से मोनोसाइट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट करना। पहला एक पॉइंट नोट करना, जो आपका पूछा जाए कि सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी, अगर आपसे ये पूछा जाता है हमें ये बताइए सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा आपका डब्ल्यूबीसी क्या है, तो सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी क्या होता है? जो आपका लिम्फोसाइट होता है, ये जो लिम्फोसाइट दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा आपका डब्ल्यूबीसी आपका हो जाता है। ये पॉइंट याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दोस्तों जितने मैं पॉइंट नोट कर रहा हूँ, सारे पॉइंट आप नोट करते चला, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपसे ये कभी पूछा जाता है, ये बताइए सबसे अधिक डब्ल्यूबीसी किसमें है, यानी कि अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, सबसे अधिक डब्ल्यूबीसी, ये नोट कर लेना, सबसे अधिक डब्ल्यूबीसी किसमें होती, वो नोट करना न्यूट्रोफिल्स। यहाँ पे नोट कर लेना, क्या नोट कर लेना? न्यूट्रोफिल्स आप नोट कर लीजिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका, न्यूट्रोफिल्स आपका हो जाएगा। और अगर यही पूछा जाता है सबसे कम, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है ये बताइए सबसे कम डब्ल्यूबीसी किसमें होती हैं, तो वो नोट करना बेसोफिल्स, वो नोट यहाँ पे नोट कर लें, जो बेसोफिल्स दिया जा रहा है, क्या नोट करना? बेसोफिल्स, क्या हो जाएगा? बेसोफिल्स, यहाँ पे आपका आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों ये दोनों पॉइंट नोट करना, और ये भी पॉइंट नोट करना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 42 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो ब्लड जो कैंसर होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं ल्यूकेमिया नाम से। किस नाम से जानते हैं? ल्यूकेमिया नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, जो ये एनीमिया रोग, ये एनीमिया रोग कैसे होता है? दोस्तों ये एनीमिया रोग जो आपका होता है, या तो आपका जो विटामिन बी9 नोट कर लेना, या फिर जो आपका फोलिक एसिड होता है, इसकी कमी से क्या होता है? इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग आपका हो जाता है। और दूसरे एग्जाम में कई बार आपका यहाँ पे विटामिन ए भी नाम आ सकता है, लेकिन जो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया दानापुर जडारो में आपका आया था, वहां पे जो राइट ऑप्शन आपका किया गया था, यानी विटामिन बी9 की कमी से क्या होता है? विटामिन बी9, या एक और नोट कर लेना, या फिर आप नोट कर आपका फोलिक एसिड होता है, एक और नोट करना, जो आपका फोलिक एसिड होता है, इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया नामक रोग आपका हो जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दोस्तों ये आपका हीमोफीलिया दिया जा रहा है। हीमोफीलिया क्या होता है? ये आपका एक आनुवांशिक रोग है, और इस रोग में पीड़ित व्यक्ति का क्या जो रक्त का ब्लड होता है, जो ब्लड होता है इसका थक्का नहीं जमता है।
इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड का जो थक्का होता है, ब्लड का थक्का आपका नहीं जमता है, ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 43 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः और होता है, ये पूछा जा रहा है। ये दानापुर जडार में क्वेश्चन अभी अभी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है 2 से 7 और 3 से 10 मिनट हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी सामान्य मानव जो खून बहने का समय, यानी खून बहने का समय क्या होता है, वह आपको होता है 2 से लेकर 7 मिनट खून बहने का समय होता है। और जमने में समय कितना लगता है, जमने में समय लगता है 3 से 10 मिनट समय किसमें लगता है, जमने का समय लगता है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है 44 नंबर, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है, यानी किसमें आपका अशुद्ध रक्त संचार करता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अशुद्ध रक्त का संचार किसमें होता है, तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या होता है, पल्मोनरी धमनी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों कुछ पॉइंट और आप चाहे नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, जो हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनियों को क्या बोलते हैं, उसे कोरोनरी धमनी कहते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट होते हैं जो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। और कुछ पॉइंट और आपको नोट कर सकते हैं, जैसे आपकी जो धमनी होती है, यहाँ से भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं कि जो आपकी धमनियाँ होती हैं, धमनी के 2-3 पॉइंट नोट करना। जो धमनी होती है, धमनी में कैसा होता है, शुद्ध रक्त अर्थ, यानी धमनी में कैसा रक्त बहता है, इसमें आपका जो शुद्ध रक्त बहता है, कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, यानी जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वो इसमें आपका बहना होता है। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी होते हैं। एक आपकी इसमें अपवाद नोट कर लेना, जो धमनी में ही एक आपकी अपवाद होती है। ये एग्जाम में जो अपवाद वाले होते हैं ये कई बार आपके पूछे जाते हैं। इसमें आपकी एक अपवाद है पल्मोनरी धमनी। एक अपवाद नोट करना क्या होती है, आपकी नोट कर लेना, जो आपकी पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी धमनी होती है। पल्मोनरी धमनी कैसा रक्त प्रवाहित होता है, इसमें आपका अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कैसा रक्त प्रवाहित होता है, यानी जो आपकी पल्मोनरी धमनी होती है, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त आपका प्रवाहित आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर, जो सिरा होती है, जो आपकी सिराएं होती है, सिराओं में क्या होता है, सिराओं में आपका अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा बहता है, इसमें आपका अशुद्ध रक्त आपका बहता है। और अशुद्ध रक्त से आप समझ सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त तो आपका रक्त प्रवाहित होता है। और इसका भी एक अपवाद नोट करना, इसका भी एक अपवाद होता है। ये अपवाद वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपवाद नोट कर ले, इसमें जो आपकी एक पल्मोनरी सिरा होती है, एक कौन सी सिरा होती है, एक इसमें सिरा नोट कर ले, जो आपकी पल्मोनरी सिरा होती है, नोट करने में पल्मोनरी सिरा होती है, इसमें कैसा रक्त प्रवाहित होता है, इसमें आपका शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यानी पल्मोनरी सिरा में आपका शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और पल्मोनरी तुम्हारी जो धमनी होती है उसमें आपका अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। दोस्तों ये सारे पॉइंट, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है। और एक जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करना, यहाँ पे जो आपको ये अपवाद दिया जाए, ये अपवाद वाले एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आपके पूछे जाते हैं। अपवाद वाले जितने क्वेश्चन आप सारे नोट कर लीजिए करिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता 45 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया, मानो स्पाइनल कॉलम हड्डियों से बना होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा 33 हड्डियों से बना होता है। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 46 नंबर आता है। क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, हम क्वेश्चन सही कर लेना। क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि जो मानव रक्त प्लेटलेट्स होते हैं, छोड़ते हैं, जो रक्त के थक्के बनाने में आपके मदद करते हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए। यानी मानव रक्त प्लेट्स जो छोड़ते हैं, जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 47 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु आपकी मौजूद रहती है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये तो सभी को पता होगा कौन सी धातु इसमें मौजूद आपकी होती है, वो आपकी जो लोहा होता है, जो आपका आयरन होता है, ये आपका उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है।
और दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट करना। पहला पॉइंट नोट करना, जो लाल रक्त कण में होता है इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यानी लाल रक्त कण मतलब समझ सकते हो आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या पाया जाता है, आपका हीमोग्लोबिन आपका पाया जाता है। और ये बताइए जो हीमोग्लोबिन होता है, ये कई बार आपके एग्जाम पूछा जा चुका है। जो हीमोग्लोबिन आपकी होती है इसमें एक हीम नामक रंजक होता है। इसमें कैसा रंजक होता है, इसमें एक आपका हीम नामक रंजक होता है, हीम नामक एक रंजक होता है। और इसी के कारण क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। इसी के कारण क्या होता है, इसका रंग जो ब्लड होता है, ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा कि जो ब्लड होता है इसका जो रंग लाल किस वजह से होता है, किस वजह से होता है इसमें, क्योंकि आपका हीम नामक एक रंजन होता है। तो जिस वजह से क्या होता है, जो ब्लड का रंग होता है वो कैसा होता है, आपका लाल होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 48 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा कि दिल की फंक्शन, यानी जो दिल का होता है कैसा हमारा फंक्शन कर रहा है, ये जांचने किसका प्रयोग किया जाता है, जो हमारी मानव शरीर के पल्स की जांच की जाती है। इसका राइट आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है, तो दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए इसकी जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों ये बताइए, जो आपके हृदय का जो दिल होता है, जो ये दिल होता है, यानी इसका भार कितना होता है। जो हमारा ये दिल दिया जा रहा, नोट कर लेना, जो ये दिल दिया जा रहा है इसका भार कितना होता है, ये हमें बताइए। इसका भार कितना होता है, ये आपका 300 ग्राम आपका इसका भार होता है। यहाँ से भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और एक ये क्वेश्चन जरूर याद करें, यहाँ से कई बार पूछा जाता है, जो सामान्य मनुष्य होता है इसका हृदय एक बार में कितनी बार धड़कता है। तो जो आपका हृदय होता है यह 1 मिनट में कितनी बार आपका धड़कता है, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कितनी बार धड़कता है, 72 बार आपको धड़कता है, ये याद रखना। और एक पॉइंट और नोट कर लें, यहाँ की भ्रूण अवस्था में, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी ये भ्रूण अवस्था होती है, तो जो आपकी भ्रूण अवस्था होती है इसमें कितनी बार धड़कता है, वो उस समय आपका 150 बार आपका धड़कता है। ये भी सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने ये जितने 48 क्वेश्चन कराए, आप ये 48 क्वेश्चन नोट कर लेना। और जो यहाँ पे मैंने पॉइंट नोट करा है, पॉइंट भी आप नोट कर लेना। जब भी आप पेपर में बैठेंगे यहाँ से आपको बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चैनल नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।